हेलो एवरीवन, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि आप सबको पता है कि बहुत ही जल्द एलआईसी डबल एओ का नोटिफिकेशन आने वाला है। अप्रोक्स 400 टू 500 वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ये डाउट है कि एलआईसी डबल एओ का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। मतलब अगर हम एलआईसी में एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या काम करना होगा, हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे, क्या क्या अलाउंसेस हमें मिलते हैं और सैलरी कितनी है। तो हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जॉब प्रोफाइल, कैरियर ग्रोथ एंड ड्यूटीज के बारे में। अगर आप एलआईसी में एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो एलआईसी डबल एओ की जॉब है ये एक डेस्क जॉब है एंड इट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इन एलआईसी। एलआईसी में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होते हैं वही आपको परफॉर्म करना होगा। फॉर एग्जांपल फॉर्मुलेटिंग न्यू स्कीम एंड चेकिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड न्यू पॉलिसीज। जो भी नई पॉलिसी है या जो पहले से पॉलिसी चल रही है उसको क्या करना है, चेक करना है या फिर नए स्कीम को तैयार करना है, फॉर्मुलेट करना है। ठीक है। सुपरवाइजिंग एंड फाइलिंग क्लेम्स एंड सेटलमेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर का जो भी क्लेम एंड सेटलमेंट है उसको सुपरवाइज करना है और फाइल करना है। रेंडरिंग असिस्टेंस एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द रिस्पेक्टिव अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल। अदर डिपार्टमेंट्स के साथ भी आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है। मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन विद द कस्टमर, इंटरेक्टिंग विद देम एंड कमिंग अप विद द सॉल्यूशन टू देयर क्वेरीज। कस्टमर की अगर कोई क्वेरी है, कोई उनको इशू आ रहा है, बाकी लोग उसको नहीं रिजॉल्व कर पा रहे हैं तो समटाइम्स आपको कस्टमर से भी डायरेक्टली डील करना पड़ता है। कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम एज असाइंड बाय द हायर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज। मतलब जो हायर डिपार्टमेंटल अथॉरिटीज हैं अगर वो आपको कोई भी टास्क देते हैं तो वो आपको टाइम पर कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्स एंड पॉइंटिंग आउट फैक्चुअल एरर्स। जो भी आपके एग्जिस्टिंग फैक्ट्स है उसको क्या करना है, मॉनिटर करना है, उसका इंस्पेक्शन करना है, जांच पड़ताल करना है और अगर किसी भी तरीके का एरर आपको मिलता है तो वो आपको बताना है। ठीक है। तो ये सारे रोल्स आपको परफॉर्म करने होते हैं। सिमिलर जो भी इससे रिलेटेड जॉब है, जो भी रोल है वो सब आपको यहाँ पर परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम प्रोबेशन पीरियड की बात करें तो अ न्यूली हायर्ड एम्प्लॉइज गेट्स ऑन दी प्रोबेशन पीरियड फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर आपको 1 साल का प्रोबेशन पीरियड मिलता है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ द ज्वाइनिंग 1 साल का प्रोबेशन पीरियड आपको मिलता है और आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये 2 साल तक एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू बी इन एलआईसी फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। तो यहाँ पर बोला गया है कि एलआईसी में मिनिमम 4 ईयर तक आपको वर्क करना ही है प्रोबेशन पीरियड को ऐड करते हुए। ठीक है। तो मतलब 3 साल आप ये ऐड कर लो, 1 साल प्रोबेशन पीरियड का। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये मैंडेटरी है जो भी कैंडिडेट है एलआईसी में फॉर अ मिनिमम ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड। ओके, तो ये प्रोबेशन पीरियड का भी ध्यान आप लोग रखना। बाकी अगर हम कैरियर ग्रोथ की बात करें तो अगर आप एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो आपके पास आगे चांस है कि आप प्रमोट हो सकते हैं एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिवीजन मैनेजर, जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर आपको कैरियर ग्रोथ के भी ऑप्शंस आगे बहुत सारे देखने को मिलेंगे जहां पर आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एज अ डबल एओ ज्वाइन करते हैं तो आगे प्रमोशन का कोई चांस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है। लाइक यहाँ पर हो गया आपको एओ में प्रमोट किया जा सकता है, देन आप असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, सीनियर डिविजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, मतलब आप अलग अलग पोस्ट पर यहाँ पर प्रमोट किए जा सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी की अगर हम बात करें अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्सीमेटली आपको मोर देन 1 लाख सैलरी इन हैंड मिलती है एलआईसी डबल एओ में। यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। अगर हम अलाउंसेस की बात करें अपार्ट फ्रॉम द बेसिक पे, जो भी आपका बेसिक पे है उसके अलावा दिस सैलरी स्ट्रक्चर विल आल्सो इंक्लूड सेवरल अलाउंसेस। वेरियस अलाउंसेस दैट आर पार्ट ऑफ एलआईसी इज डीए, आपको डेरेंस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंसेस भी मिलता है। ये आपके सिटी के क्लासिफिकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे अगर हम एचआरए की बात करें तो ये आपकी जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है कि आपका जो पोस्टिंग है वो कहाँ पर हुआ है। ठीक है। तो जो एचआरए है ये आपके जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है बेस्ड ऑन वेदर द एलआईसी डबल एओज आर पोस्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बिग सिटीज और अदर लोकेशन। तो ये आपके जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है और उसी के बेसिस पर जो एचआरए है ये 9%, 8%, 7% जो भी होगा लोकेशन के बेसिस पर आपके बेसिक पे का उतना एचआरए आपको मिलेगा।
ठीक है। अगर हम सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस की बात करें तो दिस टू डिपेंड्स अपॉन द जॉब लोकेशन एंड कैन बी 4%, 3% और 0% ऑफ द LICWO बेसिक पे। तो ये भी आपके जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है। अगर हम DA की बात करें तो DA ये क्वार्टरली आपका रिवाइज किया जाता है बेस्ड ऑन दी CPI, जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके बेसिस पर क्वार्टरली इसको रिवाइज किया जाता है। एंड दिस कंपोनेंट ऑफ LICWO सैलरी फॉर्म्स अराउंड 40% ऑफ द बेसिक पे। तो ये अराउंड बेसिक पे का 40% बनाता है। सिंस CPI डिपेंड्स अपॉन इन्फ्लेशन रेट, तो जो DA है ये आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, क्योंकि ये कंप्लीटली किस पर डिपेंड करता है, इन्फ्लेशन पर, CPI पर। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ अलाउंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। लाइक आपको लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता है, स्पेशल अलाउंस, ग्रेचुइटी, ग्रुप मेडिक्लेम, ग्रुप इंश्योरेंस, डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन, कैश मेडिकल बेनिफिट, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लोन फॉर पर्सनल व्हीकल, मील कूपन, रिम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, सप्लाई ऑफ डेलीज एंड मैगजीन्स एंड टी कॉफी, मोबाइल एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको LICWO की जॉब में मिलता है। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे अलाउंसेस मिल रहे हैं, बहुत सारे आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और सैलरी आपको पता ही है कि अप्रॉक्स 1 लाख, इनफैक्ट मोर देन 1 लाख इन हैंड सैलरी आपको मिलती है। ये सैलरी स्लिप जिनकी है ये आप देख सकते हैं, मार्च 2025 की ये सैलरी है। इनका जो बेसिक पे है वो 93,020 रुपीज है। तो यहाँ पर इनका जो ग्रॉस अर्निंग था वो 1,21,844 रुपीज था, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,649 का डिडक्शन हुआ है, और जो इनको नेट सैलरी मिली है वो 99,195 है। तो ये जॉब लोकेशन वगैरह पर भी डिपेंड करता है। तो आप ये मान के चलो मोर देन 1 लाख सैलरी आपको इन हैंड मिलता है अगर आप LIC में एज अ AAO ज्वाइन करते हैं। तो और क्या चाहिए, इतने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, है ना। और वर्क प्रोफाइल में भी ऐसा बहुत ज्यादा लोड नहीं है कि आपको डेली कस्टमर से डील करना है या कुछ भी करना है। तो जॉब प्रोफाइल भी आपका सही है ना, बढ़िया है। और इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारे एडवांसेस भी मिल रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। तो और क्या चाहिए, आपके पास टाइम है कि आप LIC की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हाई चांस है कि इस बार इसका नोटिफिकेशन आएगा। काफी टाइम से ये हो रहा है कि LICWO का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है ना, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। बट अभी थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं इंटरनल सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि हाँ नोटिफिकेशन आने के हाई चांसेस हैं। तो इन केस चलो मान लो आप में से बहुत सारे लोग लिखेंगे कमेंट में कि पता नहीं है, बहुत साल से नोटिफिकेशन आ रहा है बट कुछ पता नहीं है, फिर भी सब बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा आएगा। बट आप बस एक चीज पर ध्यान देना, इन सभी चीजों पर ध्यान नहीं देना है। बस ये सोचना कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो क्या आप फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इतनी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आप ऐसे ही वेस्ट कर देंगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप LICWO की प्रिपरेशन करेंगे तो ये सिर्फ इसमें ही काम आएगा, बाकी किसी एग्जाम में काम नहीं आएगा। बहुत सारे आपके इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं, वहां पर आपके लिए बेनिफिट होगा। LIC मतलब इंश्योरेंस और बैंकिंग का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और एफर्ट कर लो। अगर इसका नोटिफिकेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, ये एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेना, है ना। तो किसी भी कमेंट पे या किसी की बातों में आने से बेटर है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। नोटिफिकेशन आता है आपके लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी के जो एग्जाम्स हैं हम वहां पर उसका बेनिफिट ले लेंगे, ठीक है। बट प्रिपरेशन करते रहना है। बाकी इसके अलावा अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ सुपर पैक में इनरोल करवा सकते हैं, बिकॉज अभी चल रहा है सेल। और इस टाइम अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करेंगे तो अप टू 90% डिस्काउंट के साथ आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी। सुपर पैक में क्या क्या आपको मिलेगा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी PO के एग्जाम्स होते हैं सब इसमें मिलेगा, जितने भी क्लर्क के एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें मिलेगा, करंट अफेयर की भी क्लास इसमें होगी, जितने भी इंश्योरेंस के एग्जाम्स होते हैं वो सब। नोटिफिकेशन आता रहता है, बैचेस इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं, तो आपको बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास भी इसमें मिल जाएगा, आपको इंटरव्यू गाइडेंस कोर्स भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक एग्जाम का आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से टेस्ट सीरीज भी परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, सिंपली सुपर पैक में इनरोल करवाना है। लाइफ टाइम के लिए चाहिए, 12 मंथ के लिए चाहिए, 6 मंथ के लिए चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। जितने भी मंथ के लिए लेंगे 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको करना क्या है, मेरा कूपन कोड यूज करना है, दैट इज प्रियटी, PRI
YAT। अगर आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए मेरा कोड यूज करने पर ये सुपर पैक जो 12 मंथ का है 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ सिर्फ 1233 रुपीज में मिल रहा है। ये जो 6 मंथ का है ये आपको 848 रुपीज में मिल रहा है 3 मंथ एक्स्ट्रा ऐड होके, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि ये जो सेल का ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ कल तक के लिए है। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की PDF, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।